तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ फिनिश होता है। जीने की कला मतलब किस प्रकार हम जिए, हंसी खुशी से किस प्रकार जिए, वह बात हमने देखी। इसके पश्चात हम प्रश्न के उत्तर पर जा रहे हैं। प्रश्न के उत्तरों में देखिए, पहला एमसीक्यू है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाना चाहिए? तो उसका सही जवाब है हंसी खुशी में। तो बी ऑप्शन यानी कि ब जो है आप लोगों का बी ऑप्शन होगा, हंसी खुशी में हमारा जीवन लाना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन, आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? तो सही जवाब है ए, जब वो बुझे दिल हो। कैसे दिल? निराश दिल, बुझे दिल हो, उसका चेहरा भी उदास होता। तो ये ऑप्शन में सही ए होगा, उसमें फर्स्ट में बी, सेकंड में ए होगा। अब थर्ड है, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्या को किस प्रजा ने ठीक से समझा? तो हमने पहले पैराग्राफ में देखा था, किस प्रजा ने ठीक से समझा था? चीनी प्रजा ने, चीनियों ने, चीन देश के प्राचीन लोग जो थे, चीन देश के, उन लोगों ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था। तो आपका सही जवाब है सी, मतलब क। इस प्रकार आप लोगों का जवाब होगा। और एक एक वाक्य में जवाब देखिए, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी, जीवन को हंसी खुशी में जीकर, यानी कि अपने जीवन को हंसी खुशी में बिताकर हम जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा सकते हैं। यानी कि जवाब क्या होगा? हमारे अपने जीवन को हंसी खुशी में जीकर, अपने जीवन को, खुद के जीवन को, अपने जीवन को, अपने जीवन को हंसी खुशी से, अपने जीवन को हंसी खुशी से, अपने जीवन को हंसी खुशी से जीकर, हंसी खुशी से जीकर, ऐसे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा सकते हैं हम। इसके बाद सेकंड है, जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था? जीवन की समस्या को चीनी प्रजा ने ठीक से समझा था। ये दूसरी बार आया, राइट? तो ध्यान दे, ठीक से ध्यान दे, और ध्यान देना चाहिए, तो ही हम ठीक से समझ सकते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान जो अपने जीवन को हंसी खुशी से बिताता है, अपने जीवन को कैसे गुजारता है? हंसी खुशी से जो गुजारता है अपने जीवन को, जीवन में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। यह प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार पहले पैराग्राफ में हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पार्ट में ही हमने देखा था। तो इसके बाद दो तीन वाक्य में उत्तर है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? जीवन को प्रसन्न रखने की कला हम सीख रहे हैं, और हमारी इच्छा यही रहती है, हमारा उत्तरदायित्व यही रहता है कि जीवन को बेहतरीन बनाए, हंसी खुशी में बिताए। जैसे कि चमकता हुआ चांद, सूरज, चांद, तारे, खिलते हुए फूल और महकते हुए फूलों की सुगंध, और गाते हुए पंछी, ये सब कुदरत के गुणगान गाने वाले, कलशोर करने वाले, म्यूजिक गीत गाने वाले, उन्हें देखकर हमें भी यही सीखना है। और हमें क्या करना है कि उन ऐसे कुदरती जो वातावरण में जिस प्रकार ये प्रसन्न रहते हैं, कुदरत के जो नजारे हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी खुश रहना है। यही खुश रहने की कला है। फिर खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, पर एक नैतिक उत्तरदायित्व है, जवाबदारी, जिम्मेदारी। मैंने बताया था, तो थर्ड पार्ट में मैंने बताया था कि हम जब खुश रहते हैं तो देख लो कि हमारा प्रतिबिंब, मान लो हमारा जीवन एक शीशा घर है, वो वाला पैराग्राफ हमने देखा था। तो शीशा घर है, हजारों करोड़ों लोगों के प्रतिबिंब उसमें पड़ते हैं, और हम जिस प्रकार अपने हाव भाव को
समझकर यानी कि रखते हैं अपने चेहरों पर, ठीक उसी प्रकार का प्रभाव सामने वालों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। हम अगर उदास हैं तो वे भी उदास रहेंगे। इसीलिए नतीजा ये है कि खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी प्रदान कीजिए, खुश रखिए। तो हमारा ये उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इसके बाद थर्ड वन कि हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती, जब हम अपना बुझे हुए दिल वाला चेहरा यानी कि मायूस चेहरा लेकर हम समाज के सामने प्रस्तुत होते हैं। तब हम समाज के लोगों को, दूसरे लोग हमें देखकर खुश होते हैं, उन लोगों को देखकर हम खुश होते हैं। लेकिन अगर हमारा चेहरा, हमारी शक्ल भी कहा गया, शक्ल भी कहा गया, तो हमारी शक्ल अगर बिगड़ी हुई है, निराश है हम, तो मान लो हमें देखकर कोई खुश नहीं रहेगा, सब नाराज से दिखाई देंगे। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशी प्रदान करें। इस प्रकार फिर लॉन्ग आंसर है, देखिए, आदमी का जीवन अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? नहीं है व्यक्तिगत जायदाद, हम समाज में रहते हैं, समाज में रहकर हम खुशी बांटते हैं और समाज जितना खुश होता है, परिवार वाले जितने खुश, उन्हें देखकर हम खुश रहते हैं। एक दूसरों को हम खुश रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं, खुशी प्रदान करते रहते हैं और उसी से हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को भी खुश किया जाए। और जीवन का उद्देश्य ही है खुशी प्राप्त करना, जीवन का उद्देश्य है। और हम क्या करते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सामने वाले भी उसी प्रकार के हमें दिखाई देंगे और सामने वाला फिर अगर खुश है तो हमें उनकी खुशी एहसास होगी, उनकी खुशी का। और इस प्रकार एक दूसरे हम खुश रहेंगे, समाज को खुश रखेंगे, परिवार वाले खुश होंगे और पूरी दुनिया खुश दिखाई देगी। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी खुश रहें और जमाने को भी खुश रखें, समाज को भी खुश रखें। तो हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, हम देख चुके थे कि पूरी दुनिया एक शीशा घर है और शीशा घर यानी कि उसका प्रतिबिंब करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सूरज है, हमेशा चमकता रहता है, सूरज चमकता धमकता रहता है, चंद्र शीतल चांदनी बरसाता है, हमेशा खिलता हुआ, टमटमाते हुए तारे, कलशोर किलकिलाहट करने वाले पंछी, भंवरे गुनगुनाते हैं, फूल खुशबूदार, ये हवा हमें स्मेल फ्रेग्रेंस देता है। ठीक उसी प्रकार वे हमेशा सदा हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। उसी प्रकार उनसे हमें सदा हंसते रहना है। लेकिन अगर बुझा हुआ चेहरा लेकर हम जाएंगे तो वहां हम कभी स्थान पा सकेंगे नहीं। ये बात यहाँ बताई गई है। तो यहाँ कुछ ग्रामर दिया गया है बच्चों। कर्तृवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा? कर्तृवाचक, कर्ता जो काम करता है, कर्ता जो काम करता है और उससे जो होता है, उस संज्ञा को कर्तृवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि लेख कौन लिखता है? लेखक। पाठ कौन पढ़ता है? पाठक। समझ में आ रही है बात? शिक्षा कौन दे रहा है? शिक्षक। संचालन कौन कर रहा है? संचालक। तो इस प्रकार जो दुकान चलाता है उसे क्या कहेंगे? दुकानदार। तो उसी प्रकार ये कर्तृवाचक, काम को करने वाला जो है, उस हिसाब से हम यहां देख रहे हैं। तो पहला शब्द है कला। तो कला, जो जिसके पास कला है उसे हम क्या कहेंगे? कलाकार कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? कलाकार कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? कलाकार। इसके पश्चात है नीति। नीति को जानने वाला, नीति के राहों पर चलने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? नैतिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? नैतिक कहेंगे। और बात करने वाला हमेशा, उसे क्या कहेंगे? बहुत ही बातूनी है, ऐसा कहेंगे हम। इसके बाद है दिल। जिसके पास दिल है हमेशा
ये दिलदार रहता है। हमेशा क्या करता है? वो दिलदार रहता है। और सदाचार, जो अपनाता है सदाचार, अच्छा आचरण करने वाला, उसे सदाचारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सदाचारी। ये हम क्या देख रहे हैं? कर्तृवाचक संज्ञा देख रहे हैं, याद रहे। फिर संगीत, संगीत को जानने वाला, संगीत चलाने वाले को हम संगीतकार कहेंगे। क्या कहेंगे? संगीतकार। समझ में बात आ रही होगी। और इसके पश्चात नृत्य करने वाले को, नृत्य है तो क्या होगा? नृत्यकार। उसे नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? नृत्यकार। इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों। और आगे देख रहे हैं विशेषण। हम क्या देख रहे हैं? विशेषण। तो विशेषण में क्या है वो देखो। संसार, संसार का विशेषण सांसारिक, सांसारिक, संसार से संबंधित, पूरे संसार से संबंधित। फिर विश्वास किस पर किया जाएगा? जो विश्वासु है। इस प्रकार भी लिखा जाएगा बच्चों। और दूसरे तरीके से भी श, SHA, वो वाला श जो श्रद्धा का श है, वो भी आधा लिखा जाएगा। इसके पश्चात प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित, जो प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंबित उसे कहा जाएगा। इस प्रकार लिखा जाएगा बच्चों, प्रतिबिंबित। इसके पश्चात है प्रकृति। तो प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक, यह विशेषण है बच्चों। प्राकृतिक। और समय, सामयिक, समय सामयिक। इस प्रकार सामयिक, यह है, ये यह है। इसके पश्चात अंश, आंशिक, 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 अंश थोड़ा सा, आंशिक कम, थोड़ा, इस प्रकार। और इसके पश्चात हम भाववाचक संज्ञा, प्रसन्न, वापस आया, पहले चैप्टर में भी आया था। प्रसन्नता, ता प्रत्यय लगाएंगे तो प्रसन्नता हो जाएगा। भाव का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाव का बोध कराने वाली संज्ञा को, भाव का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पश्चात सरल, तो सरलता प्रत्यय लगा दो, ता प्रत्यय लगाओ। मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, मूल शब्दों के आगे लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। तो मैंने ता प्रत्यय लगाने के लिए कहा, तो प्रसन्नता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए, प्रसन्नता, प्रसन्नता बन गया। इसके बाद है सरलता, सरल है तो सरलता, ता प्रत्यय लगा दीजिए। फिर बड़ा, कौन से गुण होते हैं? बड़प्पन, बड़प्पन जिसमें होता है। इसके पश्चात खुश, खुशी, खुश, खुशी। और उदास, उदासी, उदासी छा जाती है चेहरों पर। इसके पश्चात बहुत, तो बहुतायत, बहुतायत, ये भाववाचक संज्ञा है, याद रहे। इसके पश्चात है आदमी, आदमियत, आदमी, आदमियत, ये गुण है उसके। भाव का बोध कराने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कही जाएगी। इस प्रकार बच्चों आपका ये 10th पाठ भी यहां समाप्त होता है। और हम ठीक से काम करेंगे तो ठीक से याद भी रहेगा। अच्छी तरह से काम करने से ही काम बेहतरीन बनता है। तो बच्चों याद रहे, जीते रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी प्रदान कीजिए। धन्यवाद।